हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। डीएलएन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम ईवीएस पर्यावरण अध्ययन के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं और ये प्रश्न आपको एमपीटेट वर्ग 3 में आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ओके, तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में नहीं रखा गया है। ऑप्शन नंबर पहला है सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया है। दूसरा है इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। तीसरा है यहाँ शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। और ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा साथियों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं, क्योंकि पहली से 5वीं तक के लिए है इसलिए। तो यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के रूप में नहीं रखा गया है, क्योंकि इस आयु के वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। ओके, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। पहला ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 2 है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर 3 है 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और ऑप्शन नंबर 4 है कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन को समझने के लिए आसान नहीं है। तो क्या आंसर होगा साथियों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है कक्षा 1 और 2 में। तो यहाँ पर कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है, इसीलिए यहाँ पर कक्षा 1 और 2 में यहाँ विषय नहीं है। ओके, अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। ऑप्शन नंबर पहला है पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 है बच्चों को परिवेश बोध में वृद्धि करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 है बच्चे के स्थानीय परिवेश के मुद्दे से जुड़े हुए और अंतः संबंध समझने के विकास के लिए। ऑप्शन नंबर 4 है उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे के स्थानीय परिवेश के मुद्दे से जुड़े हुए और अंतः संबंध समझ के विकास के लिए यहाँ पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। ओके, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीम में से एक नहीं है। ध्यान रखें साथियों, यहाँ पर नहीं पूछा गया है और ये सीटेट 2019 में भी पूछा जा चुका है। पहला है भोजन आवास हम चीज कैसे बनाते, और चौथा है काम और खेल। तो क्या आंसर होगा इसका? तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। काम और खेल नहीं है, बल्कि ये सारी चीज़ें थीम है। तो यहाँ पर व्याख्यान देख सकते हैं, वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की 6 मुख्य थीम है, काम और खेल नहीं है। ओके, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। ऑप्शन नंबर 2 है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। ऑप्शन नंबर 3 है पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता। ऑप्शन नंबर 4 है पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। तो क्या आंसर होगा साथियों? यहाँ पर सारे ही पॉजिटिव है इसके यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये नेगेटिव है।
पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल नहीं देता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर पहला है बच्चों की सक्रिय भागीदारी। ऑप्शन नंबर 2 है बच्चों के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना। ऑप्शन नंबर 3 है पर्यावरण अध्ययन को कक्षा के 4 दीवारों से बाहर सिखाना। पहले में 1, 3 और 4, दूसरा केवल 4 और तीसरा है केवल 1 और चौथा है केवल 1 और 4। क्या आंसर होगा साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1, 3, 4। और यहाँ पर दूसरा इसलिए नहीं हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बच्चे के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से नहीं जोड़ा जा सकता है। ओके, अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति रिक्त स्थान है। किस्से, कहानियाँ, पाठ्य पुस्तक का पठन, शिक्षक के द्वारा व्याख्यान और ऑप्शन नंबर 4 है कक्षा निर्देशन। तो यहाँ पर पहली से 5वीं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है किस्से और कहानियाँ। यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति किस्से और कहानियाँ हैं। ओके, अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोत की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला है पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षकों का स्रोत नहीं होता है। ओके, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ शिक्षकों को बच्चे की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देता। ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ बच्चे के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षकों का स्रोत नहीं है। और यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। और तीसरा है यहाँ पर शिक्षकों को बच्चे की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर भी देता है। ओके, अगला प्रश्न है, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को करने के बाद प्रश्न और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं को संचालन करने का उद्देश्य रिक्त स्थान है। ऑप्शन नंबर पहला है बच्चों की क्रिया कौशल का आकलन। ऑप्शन नंबर 2 है बच्चों को खोजने का अवसर देता। और तीसरा है बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देता है। ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1, 2, 3, क्योंकि ये चौथा नेगेटिव है। बच्चों उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद नहीं करना है। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।